शनिवार मस्ती के पाठशाला के दिन हम एक विज्ञान का प्रयोग करने जा रहे हैं। प्रश्न है, नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना आसान क्यों होता है? हम आज एक प्रयोग के द्वारा इस प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने कांच के 2 पानी के गिलास रखे हैं, उनके आगे 2 नींबू भी रखे हैं, बगल में नमक भी रखा है। सबसे पहले हम एक गिलास को, जो सादा पानी होता है, इसको हम नदी का जल मानते हुए इसका पानी में एक नींबू डालेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो एक नींबू डालिए, उठाइए और इसमें डाल दीजिए। पानी में नींबू क्या हो गया बेटा, बताइए? डूब गया। डूब गया ना। ये कैसा, ये नदी का जल है जो एक स्वच्छ जल है, ठीक है, इसमें कोई लवण नहीं मिले हुए हैं। अब हम ये दूसरा गिलास है जो, उसको हम समुद्र का जल बनाते हैं। समुद्र का जल कैसा होता है? खारा और नमकीन। नमक कहाँ से प्राप्त होता है? समुद्र से। वेरी गुड, ये आपके चैप्टर में भी है। तो हम 1 चम्मच दूसरे गिलास में नमक डालते हैं और घोल दीजिए। हाँ, चम्मच घुमा दीजिए इसको। देखिए सब बच्चे, देखिए प्रयोग। सादे पानी में नींबू डाला तो नींबू क्या हो गया? डूब गया। सब। हाँ, और अब हमने जब ये दूसरे गिलास के पानी में नमक घोल दिया, इसको हमने खारा बना दिया है और नमकीन बना दिया है। नमक डाल दिया। नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। इसका नाम, रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड होता है। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें नींबू को, दूसरे गिलास में खारे पानी में नींबू डालिए। देखिए क्या होता है, प्रयोग में देखते हैं। ये देखो क्या करने लग रहा है बेटा, नींबू देखिए, जरा घुमा के दिखाइए। नींबू पीछे चले गया, आगे आ गया नींबू। देखिए नींबू तैर रहा है ना। हाँ। तो ऐसा क्यों हुआ? एक पानी को हमने नदी का पानी बनाया, उसमें क्या हुआ? नींबू डूब गया, और दूसरे नमक मिला के वो नींबू क्या होने लग गया? तैरने लग गया। ऐसा क्यों होगा बेटा, बता सकते हैं आप? बताइए। नदी का पानी का घनत्व के एक घनत्व होता है ना इसमें, तो बताइए, इसमें थोड़ा बहुत आप जानकारी रखते हैं तो बताइए। नदी का पानी का घनत्व बताइए। सर, नदी के पानी में ना लवण नहीं घुला होता है, और समुद्र के पानी में लवण घुला होता है। तो नदी का पानी का घनत्व कम होगा, ज्यादा? सब कम होता है। अगर नदी का पानी में घनत्व कम होता है तो क्या कर, नीचे से फोर्स ऊपर को कम मारेगा, वो डूब जाती है। ठीक, ये सब घनत्व के कारण डूब गया ना। कम पानी का, नदी का पानी का घनत्व कम होने के कारण नींबू उसमें डूब गया। अब दूसरे पानी का, जो समुद्र का पानी बनाया हमने खारा, उसके बताइए, उसका घनत्व के बारे में बताइए। समुद्र के पानी में लवण अच्छी तरह से घुला होता है, और खारा और नमकीना होता है। तो इसका घनत्व बताइए। उसका घनत्व ज्यादा होता है, हाँ, जिससे नींबू अच्छी तरह से ऊपर तैरने लग गया है। तो आदमी इसमें डूबेगा या तैरेगा? आसान होगा तैरना। आसान होगा तैरना, क्योंकि इसका घनत्व ज़्यादा है, तो ऊपर की तरफ जो एक फोर्स लगता है वो उसको ऊपर की तरफ ज़्यादा करेगा, क्योंकि उसमें क्या है? लवण मिले हुए हैं, तो पानी डूबेगा नहीं। इसीलिए कहेंगे कि नदी के पानी में तैरना कठिन होता है और जल्दी डूब जाती चीज़ें, और समुद्र का पानी खारा नमकीन होने के कारण, लवणी होने के कारण उसका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। ज़्यादा घनत्व होने के कारण कोई भी चीज़ आसानी से डूबती नहीं है और तैरना आसान होता है। ये हमने एक प्रयोग के द्वारा समझ लिया। तो आपको इसके समझ में आया बेटा? यस सर। तो आप जरा सा इसके बारे में कुछ बताएंगे? तो नदी का पानी घनत्व कितना होता है, ज़्यादा है कम? कम। और उसका समुद्र के पानी का घनत्व ज्यादा।
तो तैरना किस में आसान होगा? समुद्र के पानी में। क्योंकि घनत्व ज़्यादा है ना, Yes, ऊपर को पानी जो फोर्स ज़्यादा पड़ेगा ना, और नीचे का जो पानी है, जो सादा पानी है, स्वच्छ पानी है, उसका घनत्व कम होता है, इसलिए डूब गई चीज़ें। तो आपको अच्छा लगा ये प्रयोग? Yes, sir. थैंक यू।